नमस्कार साथियों, मैं कृष्णाराज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उसके लिए बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की ओर से क्या निर्देश जारी किया गया है और वह निर्देश भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम से संबंधित है। विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसका पत्रांक 6724 है और दिनांक 18/7/2022 है। उस पत्र में महत्वपूर्ण बातें क्या अंकित की गई है जिसे हम लोग संक्षेप में अध्ययन करते हैं। इसके बाद उस पत्र का भी बारीकी से बगल में अध्ययन कर लेंगे। उस पत्र में कहा गया है कि जो भी बिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि हैं उसे एक बैठक करनी है। उस तिथि को भी उसमें मेंशन किया गया कि आपको कब बैठक करनी है, बैठक में कौन कौन से प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ अगले पॉइंट्स में बताया गया है कि उन जनप्रतिनिधियों को यानी कि मुखिया, वार्ड समिति, जिला परिषद, जो भी बिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कहाँ कहाँ पे झंडे का तोलन करना यानी झंडोत्तोलन करना है। इन सारी बातों को उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो अब हम लोग उस पत्र का बगल में अध्ययन करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए उस पत्र का अध्ययन किया जाए। हम लोग इस पत्र का पत्रांक देख ही चुके हैं, 6724 है और दिनांक 18/7/2022 है। प्रेषक हैं मिहिर कुमार सिंह, प्रधान सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, यानी कि सभी जिला पदाधिकारी को यह पत्र प्रेषित किया गया है। और विषय की चर्चा किए थे कि 75वीं वर्षगांठ के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में है। उसके बाद आगे इस प्रकार से वर्णित है, हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका ही अध्ययन करते चलेंगे कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लिए गए निर्णयानुसार सभी देशवासियों को प्रेरित कर उन्हें अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय झंडा का झंडोत्तोलन करना है। स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक घर में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम इस बार भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाना है। आगे इस पत्र में वर्णित है जो कि महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है कि उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नांकित निर्देश निर्गत किए जाते हैं। पहला इस प्रकार से है कि दिनांक 13-14 अगस्त को सभी पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन करना है और उस ग्राम सभा में पंचायत के सभी चयनित सदस्य यानी कि पंचायत के जो चयनित सदस्य हैं जिसमें मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच यानी जो भी चयन किए गए हैं जिनका वह उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ सरकारी कर्मी तथा संविदा कर्मी भी उस सभा में मौजूद रहेंगे कि नहीं, उपस्थित रहेंगे। और उसमें उस ग्राम सभा में कही गई है कि आज़ादी की लड़ाई के विभिन्न पहलुओं पर उल्लेख करना है, यानी कि उसका वर्णन करना है, लोगों में इस बात की जानकारी देना है। उसके बाद जो स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी है उनकी भी चर्चा करनी है उस सभा में। विशेष ग्राम सभा में पंचायत के द्वारा लिए गए संकल्प के आलोक में उपलब्ध निधि के आधार पर योजनाओं का चयन किया जाना है। उसके बाद जो कार्यक्रम है, जो योजना है, उसका भी उसी ग्राम सभा में चयन किया जाना है। अगला पॉइंट इसका इस प्रकार से है कि दिनांक 13, 14, 15 अगस्त 2022 यानी 13, 14 और 15 अगस्त को जो ध्वज संहिता यानी कि ध्वज तिरंगा झंडा से संबंधित जो कानून बनाई गई है 2002 में, उस नियमों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत भवन एवं सभी वार्डों में एक एक सरकारी भवन यथा सामुदायिक भवन, हर घर नल जल के अंतर्गत जो पानी का टंकी बना है उसमें ग्राम पंचायत भवन में झंडोत्तोलन स्थानीय पंचायत के मुखिया करेंगे। यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वार्ड में वार्ड सदस्य के द्वारा झंडा फहराया जाएगा, यानी कि झंडा का झंडोत्तोलन किया जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत का जो पंचायत भवन है उसमें झंडोत्तोलन का कार्यक्रम मुखिया यानी कि ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आगे है इसका तीसरा पॉइंट्स
कि इस झंडे का उपयोग इसी प्रकार सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों यथा स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद गणतंत्र दिवस इत्यादि पर भी किया जा सकता है। मात्र इस पर ध्यान रखना है, यानी कि ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि झंडा अधिनियम के अनुसार इनका यानी इस झंडे का सम्मान रखते हुए झंडोत्तोलन किया जाए एवं सूर्यास्त के पूर्व उतार कर इसे रख लिया जाए। तो यह सब बातें तो पुरानी हैं, हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि सूर्यास्त के पहले ही झंडा को उतार लिया जाना उचित होता है। कि जो संहिता झंडा अधिनियम 2002 में बनाई गई उसमें सारी बातें मेंशन की गई है, बताई गई है। और चौथा नंबर में है जिसे आप पढ़ सकते हैं सावधानी पूर्वक, झंडे के क्रय के लिए स्थानीय जीविका संगठनों को प्राथमिकता दी जा सकती है। राज्य स्तर पर उन्हें प्रेषित किया गया है कि समुचित संख्या में उत्पादन किया जाए। जीविका के द्वारा झंडे विभिन्न आकार के यथा 20, 30, 16, 24, 6, 9 में भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद 5वां पॉइंट्स है, झंडोत्तोलन का कार्य पंचायत के द्वारा 6ठे राज्य वित्त आयोग की सामान्य निधि से किया जा सकता है। प्रत्येक पंचायत एवं उसके वार्डों के लिए अधिकतम 1000 रुपये मात्र की राशि निर्धारित की जाती है, यानी कि 1000 रुपया उपलब्ध कराया जाता है। उपर्युक्त के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। विश्वास भाजन, मिहिर कुमार सिर प्रधान सचिव है, यहाँ पे सिग्नेचर और तिथि निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से हम लोग इस पत्र के माध्यम से जो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है पत्र के माध्यम से, जो जनप्रतिनिधियों के लिए है कि वह किस प्रकार से किन किन तिथि को सभा का आयोजन करेंगे और कहाँ कहाँ पे किन किन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है झंडे फहराने के लिए। तो बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा के लिए उपस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।